साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो में हम आपको बहुत ही बारीकी से हिंदी लिखना बताते हैं। शब्दों के उच्चारण के समय कौन कौन सी मात्राओं का उच्चारण होता है, मात्राओं को उच्चारण करके मात्राओं का शब्दों में किस तरह प्रयोग किया जाता है, हम आपको बताते हैं। हमारे बहुत से साथियों को छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा में दुविधा रहती है कि कहाँ पर छोटी ई की मात्रा लिखी जाएगी या कहाँ पर बड़ी की मात्रा लिखी जाएगी। तो हमारे स्पेशल वीडियो देखने के बाद में ये सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं और आप पूरी तरह से हिंदी लिखना सीख जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप अभी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए। यहाँ पर हम एक लेख लेकर आए हैं। इस लेख को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसी लेख को हम आपको लिखना बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो एकाएक नहीं सीख जाते, वरन उसे सीखने में हमें अनेक बार प्रयत्न करना पड़ता है। बार बार प्रयत्न करने में हम अनेक भूलें या त्रुटियां करते हैं। यह बात हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। बार बार प्रयत्न करने पर भूलों या त्रुटियों की संख्या क्रमशः कम होती जाती है और एक ऐसी अवस्था आती है कि हम बिना त्रुटि किए प्रथम बार में ही सही क्रिया करने लगते हैं। तो आइए इस वाक्य को, इन शब्दों को हम लिखने का अभ्यास करें। आप अभी हमारे साथ साथ लिखिए। तो पहला वाक्य था हमारा, जब हम कोई नई बात सीखते हैं। तो लिखेंगे जब। जब लिखना बहुत आसान है। जब एक अमात्रिक शब्द है। अमात्रिक यानी कि जिस शब्द में कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। तो बहुत ही आसान शब्द है। जब लिखेंगे हम ज और ब। जब ज का उच्चारण हो रहा है ज और बा का उच्चारण हो रहा है ब। ना ही जा के साथ किसी मात्रा का उच्चारण है, ना ही बा के साथ किसी मात्रा का उच्चारण है। तो हो गया ज और ब। जब। जब हम भी एक अमात्रिक शब्द है। इसमें भी कोई मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत सरल शब्द है। तो लिख देते हैं हा और म। हम। जब हम कोई, अब यहाँ पर ध्यान देना है, उच्चारण हो रहा है कोई, को, यानी का के साथ ओ का उच्चारण हो रहा है तो का में ओ की मात्रा लिखी जाएगी। और ई का उच्चारण हो रहा है तो ई का उच्चारण किसी भी अक्षर के साथ नहीं हो रहा है, अकेले ही हो रहा है। तो ई को लिख देंगे पूरा का पूरा। ठीक है। जब कोई स्वर अक्षर किसी मात्रा के साथ, किसी व्यंजन अक्षर के साथ उच्चारित नहीं होता है तो उसे हम पूरा लिख देते हैं, उसे मात्रा के रूप में नहीं लिखते हैं। और जब कोई स्वर अक्षर किसी व्यंजन अक्षर के साथ उच्चारित होता है तो उसे हम मात्रा के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर को, ओ जो है का के साथ उच्चारित हो रहा है तो यहाँ पर हमने ओ के मात्रा के रूप में ओ लिखा हुआ है। ठीक है। और जब अकेला ही इसे उच्चारित होता है बिना किसी व्यंजन अक्षर के तो हम पूरा स्वर अक्षर लिख देते हैं। ठीक। तो हो गया जब हम कोई नई, यहाँ भी देखिए आप ध्यान से सुनिए, नई ना का उच्चारण हो रहा है और ई का हो रहा है तो ई को पूरा ही लिख देंगे। तो हो गया नई। ठीक है। जब जब हम कोई नई बात, बा, अब यहाँ पर बा का उच्चारण हो रहा है लेकिन आ का भी हो रहा है साथ में, देर तक हो रहा है बा। तो बा में बड़े आ की मात्रा और त, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं तो लिख देंगे त खाली। तो हो गया बा, बा में बड़े आ की मात्रा बा और त, बात। ठीक है। बात सीखते, सी। अब यहाँ पर देखिए सी, सी सा के साथ ई का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि सा में छोटी ई की मात्रा लिखी जाएगी या बड़ी ई की मात्रा लिखी जाएगी। तो हम जब हम बोलते हैं सीखते, सीखते, तो सी जब देर तक उच्चारित हो रहा है ई का तो ई, बड़ी ई की मात्रा लिखी जाएगी। तो सा में बड़ी ई की मात्रा सी, ख, ख, खा के साथ कोई उच्चारण नहीं, खा खाली। ते, ए, ता के साथ ए का उच्चारण है तो ता में ए की मात्रा। ठीक है। हो गया सीखते। सही। सीखते हैं। ठीक है। हैं हा के साथ ऐ का उच्चारण, जब ऐ का उच्चारण तो ऐ की मात्रा है। ठीक है। अनुस्वार बिंदु, जब हैं लिखते हैं तो अनुस्वार बिंदु लिखते हैं, है लिखते हैं तो अनुस्वार बिंदु नहीं लिखते हैं। ठीक है। हैं तो ता के साथ ओ का उच्चारण तो ता में ओ की मात्रा तो, ए का एक, ए का एक लिखेंगे। ए का उच्चारण हो रहा है, फिर हो रहा है का में बड़े आ की मात्रा क्योंकि का हो रहा है, ए का एक, ए और का के साथ कोई उच्चारण नहीं तो का खाली एक। यहाँ पर का के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, ए का आ, तो यहाँ पर आ में आ की मात्रा लिखी गई। ठीक है। यहाँ पर एक का के साथ कोई उच्चारण नहीं तो खाली का लिखा गया। एक, ए का एक, ए का एक नहीं, न
खाली, ना के साथ कोई उच्चारण नहीं। ही, हा के साथ ई का उच्चारण, तो हा में बड़ी की मात्रा और अनुस्वार बिंदु। जब हम नहीं लिखते हैं तो अनुस्वार बिंदु भी लिखते हैं, ठीक है। नहीं। सीख, सी, सा के साथ ई का उच्चारण, तो सा में बड़ी की मात्रा। ख, खा के साथ कोई उच्चारण नहीं, खा खाली। सीख जाते, जा के साथ आ का उच्चारण, जाते, ता के साथ ए का उच्चारण, ता में एक की मात्रा, जाते, ठीक है। नहीं सीख जाते। वरन, वरन, वरन के साथ कोई उच्चारण नहीं, वा के साथ कोई उच्चारण नहीं, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, और ना के साथ भी कोई उच्चारण नहीं, और ना बहुत कम समय के लिए। वरन, तो यहाँ आधा ना रहेगा, आधा ना के लिए हलंत लिख देते हैं, ठीक है। वरन उसे, उ लिखेंगे से, सा के साथ एक का उच्चारण, तो सा में एक की मात्रा, उसे। सीखने, सीखने, सा में बड़ी की मात्रा, सी, क्योंकि सी ई का उच्चारण हो रहा है तो सा में बड़ी की मात्रा, और खा खाली, क्योंकि खा के साथ कोई उच्चारण नहीं। सीखने, ना के साथ एक का उच्चारण, तो हम लिख देंगे ना में एक की मात्रा, हो गया सीखने। में, माँ के साथ एक का उच्चारण हो रहा है तो माँ में हम एक की मात्रा लिखेंगे, और अनुस्वार बिंदु भी लिख देंगे। जब हम में या मैं लिखते हैं तो अनुस्वार बिंदु अवश्य लिखते हैं, ठीक है। सीखने में हमें, हा का उच्चारण, में, फिर माँ के साथ एक का उच्चारण और अनुस्वार बिंदु भी। हमें अनेक, 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 यानी कि छोटा आ लिखेंगे, बड़ा आ नहीं लिखेंगे। बड़ा आ लिखेंगे तो अनेक हो जाएगा। यदि हम अनेक लिखते समय बड़ा आ लिख दें, यदि हम अनेक लिखते समय बड़ा आ लिख दें, और ना, नाम एक की मात्रा के, तो हो जाएगा अनेक, अनेक, अनेक गलत, क्योंकि बड़ा होता है उसे देर तक उच्चारित करते हैं तो आ हो जाता है, और छोटा आ को हम कम देर तक उच्चारित करते हैं तो अनेक हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे छोटा आ, ने, ना के साथ एक का उच्चारण, तो नेक, का खाली, अनेक, ठीक है। अनेक बार, बा में बड़े आ की मात्रा, बार, रा खाली, बार प्रयत्न, प्र लिखते समय हम पा में पदेंद्रा लिखते हैं तो प्र हो जाता है, ठीक है। प्रयत्न, तन, तन, ता बहुत कम समय के लिए उच्चारित हो रहा है तो आधा ता, क्योंकि कोई भी अक्षर जब कम समय के लिए उच्चारित होता है तो आधा लिखते हैं, ठीक है। तो हो गया प्रयत्न, यत्न, न, ठीक है। प्रयत्न करना, करा, करना, ना के साथ आ का उच्चारण, ना, तो ना में बड़े आ की मात्रा, ठीक है। करना पड़ता, पड़ता, पड़, पा के साथ कोई उच्चारण नहीं लग से, और आ के साथ कोई उच्चारण नहीं। ता के साथ उच्चारण है आ का, तो ता में बड़े आ की मात्रा, पड़ता है। हा में ए की मात्रा, क्योंकि हा के साथ ए का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। पड़ता है। आगे लिखेंगे बार बार प्रयत्न करने में, बार बार, बा के साथ आ का उच्चारण, तो बा में बड़े आ की मात्रा, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, रा खाली, बार, और बीच में योजक चिन्ह। जब एक से शब्द साथ साथ होते हैं तो उनमें योजक चिन्ह लिखा जाता है बीच में, ठीक है। तो हो गया बार, और फिर लिखेंगे बार, बा में बड़े आ की मात्रा, बा, और बार, बार बार प्रयत्न, प्रयत्न, जैसे यहाँ पर हमने प्रयत्न लिखा, ऐसे लिखेंगे। पा में पदेंद्र प्र, और या प्र, आधा ता, और न, तन, प्रयत्न करने में, कारा कर, ना के साथ ए का उच्चारण, करने, तो ना में ए की मात्रा, ने, करने में, यहाँ भी माँ में ए की मात्रा, अनुसार बिंदु में। हम, हा और माँ, ना ही हा के साथ कोई उच्चारण और ना ही माँ के साथ कोई उच्चारण, हो गया हम अनेक, अनेक, जैसे यहाँ पर हमने अनेक लिखा ऐसे ही अनेक यहाँ लिखेंगे, छोटा आ और ना के साथ ए का उच्चारण, अने, तो ना में ए की मात्रा, और क, अनेक भूले, भूले, भा के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, ऊ का उच्चारण हो रहा है, और देर तक हो रहा है, भू है, भूलें, ला के साथ ए का उच्चारण लें, तो और साथ में ए का उच्चारण होता है अनुस्वार बिंदु, ठीक है। भूलें, यदि हम गलती से भा में छोटे ऊ की मात्रा लिख दें, भूले लिखते समय, भा में छोटे ऊ की मात्रा, भू, और ला में एक की मात्रा अनुस्वार बिंदु, तो हो जाएगा भूलें, भूलें, क्योंकि जब छोटे ऊ की मात्रा लिखती है तो कम देर तक उच्चारित करते हैं उस अक्षर को हम, भूलें, भूलें हो जाएगा। और हमको सही लिखना है तो लिखना पड़ेगा भूलें, भा में बड़े ऊ की मात्रा, लाम एक की मात्रा, अनुस्वार बिंदु, क्योंकि भू देर तक है, भूलें, तो जब देर तक है तो बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है, जिससे हमने यहाँ पे लिखा भूलें, ठीक है। या, या लिखेंगे, या में बड़े आ की मात्रा, या, त्रुटियां, त्रु, त्रु, त्रा लिखते समय, त्रा तो आप लिखना जानते हैं, त्रा लिखेंगे, और ता के साथ त्रु, ऊ का उच्चारण है कि कम समय के लिए है तो ता में छोटे ऊ की मात्रा, त्रु, टिया, टिया, टा में छोटी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा क्यों,
क्योंकि टी कम देर तक उच्चारित हो रहा है। टी या में बड़े आ की मात्रा और चंद्र बिंदु यहाँ। त्रुटियाँ, यदि हम टा में बड़ी की मात्रा लिख दें, त्रुटियाँ लिखते समय टा में बड़ी की मात्रा लिख दें, ता में छोटे ऊ की मात्रा और टा में बड़ी की मात्रा, या में बड़े का की मात्रा और अनुसार हो चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये हो जाएगा त्रुटियाँ। त्रुटियाँ, क्योंकि जब बड़ी की मात्रा लिखी जाती है तो उस अक्षर को देर तक उच्चारित करते हैं, टियाँ कहेंगे, त्रुटियाँ, जो कि त्रुटियाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको लिखना है त्रुटियाँ, त्रुटियाँ गलत हो जाएगा, तो त्रुटियाँ सही है। त्रुटियाँ करते हैं, करते, का कर, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं। ता के साथ ए का उच्चारण, तो ता में ए की मात्रा करते हैं। हा में ए की मात्रा, अनुसार बिंदु विराम लिख देंगे, करते हैं, ठीक है। यह बात हम, यह बात, यह के साथ कोई उच्चारण नहीं और हा के साथ भी कोई उच्चारण नहीं, तो लिख देंगे यह बात। बा के साथ आ का उच्चारण, बा के साथ आ का, तो बा में बड़े की मात्रा बात। ता के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो ता खाली। यह बात हम, हा और मा, हम बहुत आसान है, हम जिसे हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। हम दैनिक, दय, दा के साथ क्या का उच्चारण है, अय का उच्चारण, दय, अय का उच्चारण, तो अय की मात्रा, दैनिक, निक, ना के साथ क्या का उच्चारण है, ई का उच्चारण, नी, ई का उच्चारण कम समय के लिए है तो छोटी की मात्रा। का के साथ कोई उच्चारण, तो का खाली। दैनिक, जीवन, जीवन, जी जा के साथ क्या उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है जा के साथ, तो बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है, जी, ठीक है। जा में बड़ी की मात्रा, जीवाना, वन, जीवन। यदि हम जा में छोटी की मात्रा लिखते हैं तो हो जाएगा जीवन, जीवन गलत है, जीवन ठीक है। तो जा में बड़ी की मात्रा, जीवाना, वन, जीवन में, माँ के साथ एक का उच्चारण, तो माँ में एक की मात्रा और अनुसार बिंदु भी, में, जीवन में भी। भा के साथ ई का उच्चारण, भी, तो भा में बड़ी की मात्रा, भी। देखते, देखते, दे, दा के साथ एक का उच्चारण, तो दा में एक की मात्रा। खा के साथ कोई उच्चारण, तो खा खाली। ता के साथ भी एक का उच्चारण, देखते, तो ता में भी एक की मात्रा, ठीक है। देखते हैं, हा में एक की मात्रा, अनुसार बिंदु हैं, विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे बार बार प्रयत्न करने पर। बार बार, जैसे हमने यहाँ पर बार बार लिखा, ऐसे यहाँ पर बार बार लिखेंगे। बा में बड़े की मात्रा र, बार योजक चिन्ह, फिर बा में बड़े की मात्रा, बार खाली, बार, बार बार प्रयत्न, पा में पदेंद्र प्र, जैसे कि हमने यहाँ लिखा प्रयत्न, यहाँ लिखा प्रयत्न, ठीक इसी तरह लिखेंगे। पा में पदेंद्र प्र और या प्रिय, आधा ता और ना तन, प्रयत्न करने, करा कर, ने, ना के साथ एक का उच्चारण, तो ना में एक की मात्रा, करने। पर बहुत सरल शब्द है, पा के साथ कोई उच्चारण नहीं, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो हो गया पारा पर। भूलों, भा के साथ ऊ का उच्चारण और बड़े ऊ का, क्यों, भू देर तक हो रहा है, भू। भा में बड़े ऊ की मात्रा, ला में ओ की मात्रा, क्योंकि लो, ओ का उच्चारण हो रहा है ला में, ठीक है। और अनुसार बिंदु भी, क्यों, लो हो रहा है, लो, ठीक है, हो गया भूलों। या में बड़े की मात्रा, या। त्रुटियों, त्रुटियों, यहाँ पर हमने त्रुटियां लिखा, यहाँ पर हम त्रुटियों लिखेंगे। ता में रात्रु, ता में छोटे उत्रु, त्रा में छोटे ऊ की मात्रा, त्रुटियों, टा में छोटी की मात्रा, टी, या में ओ की मात्रा, क्यों, ओ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। त्रुटियों और अनुसार बिंदु, त्रुटियों की का के साथ ई का उच्चारण, तो बड़ी, क्योंकि देर तक हो रहा है, ठीक है, की, तो बड़ी की मात्रा लिखी जाएगी। त्रुटियों की संख्या, सा के साथ अंक का उच्चारण, तो सा में अंक की मात्रा, संख्या, खा का उच्चारण कम समय के लिए, तो आधा खा, ठीक है। जिस अक्षर का कम समय के लिए उच्चारण होता है उसे आधा लिखते हैं, तो संख्या में खा का उच्चारण कम समय के लिए हो रहा है, तो आधा खा। संख्य, या के साथ आ का उच्चारण, तो या में बड़े आ की मात्रा, हो गया संख्या, ठीक है। क्रमशः, का में पदेंद्र क्र, माँ के साथ कोई उच्चारण, तो माँ खाली, हो गया क्रम शाह के साथ आहा का उच्चारण, तो शाह में आहा की मात्रा, ठीक है। क्रमशः, कम बहुत सरल शब्द है, लिख देंगे बहुत आसानी से, क और माँ, कम, ठीक है। का में कोई मात्रा नहीं, माँ में कोई मात्रा नहीं, कम हो गया। यदि हम गलती से का में बड़े आ की मात्रा लिख दें, कम लिखते समय यदि हम गलती से का में बड़े आ की मात्रा लिख दें, तो हो जाएगा काम, जो कि काम गलत हो जाएगा, हमको चाहिए कम, तो लिखेंगे का खाली, माँ खाली, कामा कम, ठीक है। तो हो गया कम, ठीक है।
होती, 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 हो। हा के साथ ओ का उच्चारण तो हमें ओ की मात्रा ती। ता के साथ ई का उच्चारण तो ता में बड़ी की मात्रा ती। होती जाती, होती जाती, जाती, जा के साथ आ का उच्चारण तो जा में बड़े आ की मात्रा ती। ता के साथ ई का उच्चारण तो ता में बड़ी की मात्रा जाती हैं हा के साथ ए का उच्चारण तो हा में ए की मात्रा अनुस्वार बिंदु हैं। ठीक है। और लिखेंगे और लिखते समय औ लिखते हैं हम और खाली और। ठीक है। और एक ए का खाली ए और क एक ऐसी ऐ का उच्चारण होगा तो ऐ लिखेंगे, पूरा का पूरा ऐ लिख देंगे। सी ई सा के साथ ई का उच्चारण तो सा में बड़ी की मात्रा क्यों देर तक उच्चारण हो रहा है सी ऐसी। ठीक है। तो ऐसी अवस्था, अवस्था आ का उच्चारण कम समय के लिए तो छोटा आ वा अवा अवस्था, अवस्था। यहाँ पर सा का उच्चारण कम समय के लिए तो आधा सा अवस्था। था का उच्चारण ज्यादा देर तक यानी कि था के साथ आ का उच्चारण तो था में बड़े आ की मात्रा हो गया अवस्था। आती, आती आ यहाँ पर आ का उच्चारण देर तक हो रहा है तो बड़ा आती। ती ता के साथ ई का उच्चारण तो ता में बड़ी की मात्रा आती। ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ पर छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या छोटा आ बड़ा आ का भेद होता है वहाँ पर केवल समय का ही अंतर होता है। छोटी में कम समय के लिए ई कहा जाता है और बड़ी ई में ज़्यादा समय के लिए ई कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही ऊ, छोटा ऊ जब हम बोलते हैं तो ऊ बोल देते हैं, बड़ा ऊ बोलते हैं तो ऊ बोलते हैं, देर तक बोलते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, छोटे बड़े में। आगे लिखेंगे हम लोग आती है हा के साथ ए का उच्चारण तो हमें ए की मात्रा है। कि यहाँ पर का में ई का उच्चारण है लेकिन कम समय के लिए है तो लिखेंगे छोटी ई की मात्रा की। ठीक है। हम बहुत सरल शब्द है हम। ठीक है। बिना, बिना, बिना लिखेंगे तो हम बा में छोटी ई की मात्रा लिखेंगे क्योंकि बी कम समय के लिए बी ई का उच्चारण है। ठीक है। ना का उच्चारण देर तक है तो ना में बड़े आ की मात्रा बिना। ठीक है। बिना लिखते समय यदि हम गलती से बा में लिख दें बड़ी की मात्रा, ठीक है, और ना में बड़े की मात्रा तो हो जाएगा बीना, जबकि हमको चाहिए बिना और अगर बड़ी की मात्रा लिख देंगे तो बीना हो जाएगा, जो हो जाएगा गलत। तो हमको चाहिए बिना, तो बिना में छोटी की मात्रा रहेगी। ठीक है। बिना त्रुटि, त्रुटि,त्रु, त्रा में छोटे ऊ की मात्रा त्रुटि, टा में छोटी की मात्रा क्योंकि टी कम समय के लिए त्रुटि। ठीक है। त्रुटि। बिना त्रुटि किए, किए का में छोटी की मात्रा रहेगी क्योंकि कम समय के लिए किए ए। ठीक है। किए प्रथम प्र पा में पदेंद्र प्र था खाली माँ खाली, ना ही था के साथ कोई उच्चारण ना ही माँ के साथ कोई उच्चारण, तो हो गया प्रथम। ठीक है। प्रथम थम प्रथम बार बा के साथ आ का उच्चारण तो बा में बड़े आ की मात्रा बार रा खाली बार में माँ में एक की मात्रा क्यों में एक का उच्चारण हो रहा है और अनुसार बिंदु में ही हा के साथ का उच्चारण ई का उच्चारण ही तो और देर तक है तो देर तक तो बड़ी की मात्रा। ठीक है। में ही सही, सही स और हा के साथ का उच्चारण है ई का उच्चारण है सही और देर तक है तो बड़ी की मात्रा। ठीक है। सही। यदि हम छोटी की मात्रा लिख दें तो हो जाएगा सही, सही हो जाएगा गलत, और हमको चाहिए सही, तो सही के लिए बड़ी की मात्रा। ठीक है। सही क्रिया क्रि का में पदेंद्र क्र और क्री के साथ ई का उच्चारण और कम समय के लिए तो छोटी की मात्रा तो हो जाएगा क्रि या में बड़े आ की मात्रा क्यों या देर तक है क्रिया। ठीक है। क्रिया करने करना ना में एक की मात्रा ने करने लगते ला के साथ कोई उच्चारण नहीं, गा के साथ कोई उच्चारण नहीं, लागा लग ते ता के साथ एक का उच्चारण तो ता में एक की मात्रा। ठीक है। लगते हैं हा में ए की मात्रा अनुसार बिंदु और विराम लगते हैं। तो दोस्तों था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखने का अभ्यास किया, हिंदी लिखना सीखा। हमने आपको बहुत ही बारीकी से एक एक शब्द का उच्चारण करके मात्राओं के उच्चारण को पकड़कर मात्राएं लगाना हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की वीडियो आप देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।